महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी को पता है कि इस बार का महाकुंभ बड़ा ही विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये आया है 144 वर्ष बाद। महाकुंभ जो है ना वो करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इस भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। महाकुंभ में हम सभी को पता है कि जो अमृत स्नान हम करते हैं उसको करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, जैसे कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका इतिहास क्या है। महाकुंभ में जो पहला स्नान होता है अमृत स्नान, वो नागा साधु ही क्यों करते हैं। नागा साधु अपने शरीर पे जो भस्म लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है। नागा साधु अपना जो पिंड दान करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। इन सभी जो अनसुलझे जवाब है ना उनका जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहना। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि कुंभ मेले का इतिहास क्या है। कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य गुरु ने इसकी स्थापना की, इसकी शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य और उनके जो शिष्य थे ना, उन्होंने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी और आगे चल के इसी को कुंभ मेले का नाम दिया गया। कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद में हुआ। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य से ये पता चला है कि कुंभ मेले का आयोजन गुप्त काल के दौरान राजा हर्षवर्धन का जो काल था उसमें हुआ है, जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे और उन्होंने बाद में जो ग्रंथ लिखे थे ना उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। राजा हर्षवर्धन क्या करते थे कि वो हर 5 साल में जो नदियों का संगम होता था ना, पवित्र नदियों का, वहाँ पर एक मेले का आयोजन करते थे जहाँ पर वो अपना पूरा कोष, जो राजकोष था, वो पूरा गरीबों में लुटा दिया करते थे। और इसी का वर्णन हेनसांग ने अपने ग्रंथों में किया है और इसी को आगे चल के कुंभ नाम दिया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि नागा साधु ही इसमें पहला अमृत स्नान क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनको सम्मान दिया जा सके। आदि शंकराचार्य ने जब महाकुंभ की शुरुआत की थी तो उन्होंने क्या किया था, नागा साधु की कुछ टोली बनाई थी। नागा साधु उस समय सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे। इस साधुओं को मौका दिया जाता है कि वो सबसे पहला अमृत स्नान करें, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नागा साधु ही सबसे पहले सामने आए थे। हम सभी को ये तो पता ही है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर निकला था तो देवता और दानव के बीच में संघर्ष हुआ था। अब इसी संघर्ष को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और उन्होंने क्या किया, जो इंद्रदेव का पुत्र था ना जयंत, उसको वो कलश सौंप दिया। अब जब जयंत उस कलश को लेके भाग रहे थे ना, उस घट को लेके भाग रहे थे, तो उस कलश में से जो कुछ बूंदे हैं ना वो 4 जगह गिरी। कहाँ पे? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। और इन्हीं 4 जगहों पर आयोजन किया जाता है कुंभ का। लेकिन सबसे पवित्र जो महाकुंभ का आयोजन है ना वो प्रयागराज में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 बड़ी पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी अभी तो प्राय विलुप्ति हो चुकी है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है ना वो भूमि के, धरती के अंदर आज भी जीवित है। क्या आपको पता है कि नागा साधु का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है क्योंकि वो जीवित रहते ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। इसीलिए नागा साधु जब उनकी मृत्यु होती है ना तो उनको अंतिम संस्कार के रूप में उन्हें मुखाग्नि यानी उन्हें जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें भू समाधि या फिर जल समाधि दी जाती है, क्योंकि वो जीवित रहते हुए ही अपने विचारों को त्याग कर चुके होते हैं। और ये माना जाता है कि जब उनको भू समाधि या जल समाधि दी जाती है तभी वो मोक्ष को पा लेते हैं और इस जीवन मरण के जो चक्र है ना उससे छुटकारा पा लेते हैं। महाकुंभ में जितने भी लोग अमृत स्नान करते हैं उनका एक ही लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब आखिर ये मोक्ष की अवधारणा है क्या, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, इंसान जब से पैदा होता है ना तो वो दुखों से घिरा हुआ रहता है। उसके दुख अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे जीवन आप देखोगे कि वो अपनी इच्छाओं से दुखों को जन्म देता है कि मुझे कुछ गाड़ी मिल जाए, कोई बंगला मिल जाए, कोई ढंग की जॉब मिल जाए, कभी बिजनेस, कभी शादी, कभी बच्चे, इन सब में वो घिरा रहता है और इस लूप से, इस जो चक्र चलता है ना, इससे बाहर आ ही नहीं पाता है और पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है। अब इस दुख से बाहर निकल के इस जीवन मरण के चक्र को तोड़ के जो लक्ष्य पाया जाता है ना उसे मोक्ष बोलते हैं। और हमारी जो आत्मा है ना उसका अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी लोग अमृत स्नान करते हैं महाकुंभ में। तो चलो अब जानते हैं कि अमृत स्नान क्या होता है।
देखो, जब 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी, घोड़े, रथ पे सवार होकर पूरे ठाट बाट के साथ में प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं ना, तो उसकी जो भव्यता होती है वो बहुत ही विशाल होती है, और इसी भव्यता के कारण इसको बोला जाता है अमृत या फिर शाही स्नान। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तो उन्होंने सनातन धर्म को बदलने के लिए प्रयागराज का नाम कर दिया इलाहाबाद और अमृत स्नान का नाम कर दिया शाही स्नान। लेकिन लास्ट ईयर, गत वर्ष में, जो ये नागा साधु की टोली थी, जो भी अखाड़े थे, इन्होंने यूपी सरकार से विनती की, रिक्वेस्ट की कि हमें इस मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलाया जाए और वापस से इनका नाम चेंज किया जाए। और तभी यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम चेंज करा प्रयागराज, और शाही स्नान को हम बोलने लगे अमृत स्नान। नागा साधु पूरे 17 से 21 तरह के श्रृंगार करते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य श्रृंगारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला श्रृंगार है भस्म। भस्म ये दर्शाती है कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, क्षण मात्र है। हम सभी को एक दिन इसी तरह राख हो जाना है, तो घमंड किस बात का। दूसरा श्रृंगार है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को बोला जाता है भगवान शिव का आंसू। तो रुद्राक्ष की माला दर्शाती है भगवान शिव के प्रति समर्पण। तीसरा श्रृंगार है तिलक। तिलक को भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और चौथा श्रृंगार है चिमटा। चिमटा माना जाता है नागा साधुओं का शस्त्र। और भी कई तरह के श्रृंगार करे जाते हैं नागा साधु द्वारा, जैसे लंगोट, काजल, रोली। तो इसी तरह के श्रृंगारों के साथ में 17 से 21 तरह के जब श्रृंगार पूरे हो जाते हैं, तब जाके नागा साधु भव्य स्नान की तैयारी करते हैं। तो महाकुंभ की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, आपने सुना होगा कि भारत को जो दूसरे विश्व के लोग हैं वो मानते हैं कि भारत जातिवाद वाला देश है, मतलब यहाँ जातियों में बटे हुए लोग, और ये सच भी है। आपने देखा ही होगा कि पॉलिटिशियन किस तरह से जाति का यूज़ करते हैं वोट मांगने के लिए, दंगे फसाद करवाने के लिए। लेकिन महाकुंभ में आपने कुछ इस तरह की न्यूज़ सुनी कि ओबीसी वालों के लिए अलग से घाट बना हुआ है, जनरल वालों के लिए अलग से, SC ST वाले अलग तरह से स्नान करेंगे, ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं, वहाँ अमीर और गरीब एक ही घाट पे, एक ही जगह पे स्नान कर रहे हैं। उनका ईगो कहीं है ही नहीं। ऊंच नीच, जाति पाति सबसे परे है महाकुंभ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं, वोट मांगते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, वो कुछ सीखे इस महाकुंभ से। वीडियो के लास्ट में यही बोलूँगा कि सनातन धर्म इसी तरह अमर रहे, भगवान शिव और जितने भी साधु संत हैं उनकी कृपा इस पूरे विश्व पर बनी रहे, और ये जो महाकुंभ है ये इसी तरह वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाता रहे। तो अगर आप भी कुछ महाकुंभ के बारे में ऐसी जानकारी जानते हैं जो इस वीडियो में मिस हुई है या बहुत ही यूनिक जानकारी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियो मैं एवरी वीक लाता हूँ, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।